हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, लास्ट क्लास में हम जो प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात किया जाता है ये समझ रहे थे, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने इसको लेके 2/2 की आव्यूह को लेके कि उसका जो व्युत्क्रम है ए इनवर्स है वो कैसे ज्ञात किया जाता है मैंने बताया था। मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको करवाता हूं प्रैक्टिस के लिए। आपके एक्सरसाइज 3.4 के मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो करवा दिए हैं, और मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें आपको एक एक क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जो पैटर्न है, जो वे है, जो तरीका है उसको अच्छे से समझ लें, फिर सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जैसे आप लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी आव्यूह, सबसे पहले हम ये जो आव्यूह ए दी हुई है, आव्यूह ए दी हुई है 2 3 5 7, ये आव्यूह ए है। तो इस आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह यानी जो ए इनवर्स है, ये ए इनवर्स ज्ञात करना है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा। तो मैंने बताया था फिक्स मेथड है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम जानते हैं कि चाहे कोई भी क्वेश्चन करें आप इनवर्स ज्ञात करने का, मैं अभी ओनली 2/2 की मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, 3/3 की हम बाद में बात करेंगे। कि कोई भी क्वेश्चन हो मैट्रिक्स का, उसका इनवर्स ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, a बराबर IA, a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे 2 3 5 7, और i की जगह i की वैल्यू पुट करेंगे 1 0 0 1, और a को एज इट इज रखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, तस्मक आव्यूह बनाना है इसको। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो फर्स्ट धमाका होता है वो यहाँ होता है, धमाका नंबर फर्स्ट। और धमाका नंबर जो फर्स्ट होता है कि इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है 0, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 और 1। तो इसको 0 बनाने के लिए देखिए मैं क्या करूं, इसको 0 बनाने के लिए R2 टाइम्स 2 2R2 माइनस 5R1 कि यदि इसमें 2 का गुणा कर दूं तो 10, और इसमें 5 का गुणा कर दूं 10, तो 10 माइनस 10 0 हो जाएगा, ठीक है। तो R2 के स्थान पर करना है ना, तो R1 एज इट इज लिखा, तो 2 3। अब देखिए R2 टाइम्स 2R2 माइनस 5R1, तो ये हो गया 0। अब 2R2 यानी 14 माइनस 5R1, तो यानी ये हो गया माइनस के 15, तो प्लस के 14 और माइनस के 15 यानी माइनस के 1। अब क्या करते हैं, धमाका नंबर सेकंड यहाँ होता है कि धमाका नंबर सेकंड ये होता है कि इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है 1। तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूं, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं R2 को, तो R2 टाइम्स 2 माइनस 1 इंटू R2, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 0 और 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थर्ड धमाका जो होता है, धमाका नंबर थर्ड है, वो ये होता है कि देखिएगा यहाँ क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, R1 टाइम्स 2 R1 माइनस 3R2, क्योंकि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके घटा दूं तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, हाँ जी R1, तो R1 माइनस 3R2 तो 0, तो ये 2, और ये हो गया 0, और ये 0 और ये 1। और लास्ट मेरे को चौथा धमाका यहाँ होता है 1 बनाना है, तो इसमें 2 का भाग दे दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा R1 टाइम्स 2 1/2 R2, तो ये हो जाएगा 1 0 0 और 1। अब जो संक्रिया आपने LHS में की है, वही संक्रिया आपको RHS में करनी होंगी, ये मैंने बताया था। तो देखिए यही संक्रिया RHS में कर देते हैं। RHS में करते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा कि R2 के स्थान पर, तो R1 तो एज इट इज, R2 के स्थान पर 2R2 माइनस 5R1, तो 2R2 यानी 0 माइनस 5R1,
तो माइनस के 5, 2r2 यानी 2 माइनस 5r1, तो ये 2 हो जाएगा इंटू 8, और r2 में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 0 5 और माइनस 2। फिर इसके बाद है कि r1 के स्थान पर r1 माइनस 3r2, तो r1 है तो r1 के स्थान पर r1 माइनस 3r2, r1 यानी 1 माइनस 3r2, तो 3 पंजे 15, तो 15 और माइनस 1 यानी माइनस के 14, और r1 के स्थान पर r1 0 माइनस 3, r2 कितना है माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 6, और ये 5 और ये माइनस 2, और लास्ट है कि r1 में 1/2 का भाग दे देंगे, तो r1 में 1/2 का भाग देंगे तो माइनस के साथ 3 5 माइनस 2 और इंटू 1, और यही हमारा क्या है a इनवर्स है। तो a इनवर्स बराबर आ गया माइनस के साथ 3 5 माइनस 2, और यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो आशा करता हूं कि आपके सारी चीज जो है वो समझ में आ रही होंगी। देखिए बस आपको इसमें कुछ नहीं है, मेथड समझना है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि यदि आप मेथड समझ लेंगे तो जो सारे क्वेश्चंस हैं वो एक ही तरीके से होंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं हम 2x2 के, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। सारे क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं आपके एग्जाम में, 101% एक बड़ा क्वेश्चन आता है। और देखिए बेटा ये संक्रियाओं का टॉपिक ऐसा है कि इसमें अच्छे से अच्छे टीचर और स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप मेरे वे से यदि चलोगे तो आप कभी भी इसमें फेल नहीं होगे। देखिए संक्रियाएं आप स्तंभों पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम पंक्तियों पे इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे एक फिक्स रूल बन जाए, हमारा एक फिक्स मेथड बन जाए, इसलिए हम पंक्तियों पे लगा रहे हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि सबसे पहले इसको हमने मान लिया a, ये है 2 माइनस 3 1 माइनस 1 और 2, इसका a इनवर्स ज्ञात करना है। तो a बराबर क्या होता है i a होता है ना, तो a की जगह बेटा a पुट किया 2 माइनस 3 माइनस 1 2, और i की जगह बेटा i पुट किया 1 0 0 1, और a की जगह बेटा a पुट किया। अब सबसे पहले अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो देखिएगा सबसे पहला धमाका कहाँ होता है, यहाँ धमाका नंबर फर्स्ट यहाँ होगा कि इसको क्या बनाना है 0, तो इसको 0 बनाने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा कि जो R2 है इस R2 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको R1 से जोड़ दूं तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो R2 तो R1 तो सेम है, अब R2 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2 तो ये 0 हो गया, और ये R1 बोले तो -3 प्लस 2R2 तो 2R2 तो 4 माइनस 3 यानी 1, तो ये हो गया -1, ये क्या हो गया -1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और देखिएगा अब मेरे को क्या करना है, यहाँ 1 बनाना है, तो इसलिए R2 टेंड्स टू माइनस R2 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 0 और ये 1। क्लियर है यहाँ तक। अब थर्ड धमाका क्या होता है यहाँ कि इसको -3 बनाना है, इसको क्या बनाना है 0, तो R1 टेंड्स टू R1 प्लस 3R2, तो +3 -3 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये 0 0 और ये 1, और यहाँ क्या बनाना है 1, तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसमें 2 का भाग दे दूंगा, तो R1 टेंड्स टू 1/2 R1, तो ये हो गया 1 0 0 और 1 0 0 और 1। और जो संक्रिया आपने LHS में लगाई है वही संक्रिया आपको RHS में लगानी है कि R1 तो सेम, R2 के स्थान पर R1 प्लस 2R2, तो R1 0 प्लस 2R2 यानी 2, R1 हाँ जी R1 तो ये हो गया, देखिए R2 के स्थान पर R1 तो 1 है प्लस 2R2 0 है तो यानी 1, और R2 के स्थान पर R1 0 प्लस 2R2 तो ये हो गया 2 और ये a। अब नेक्स्ट है कि R2 के स्थान पर -R2 तो -1 -2,
और ये है कि R1 के स्थान पर R1 प्लस 3R2, तो R1 यानी 1 प्लस 3R2 तो -3, तो यानी ये हो गया -2। R1 कितना है 0, R1 कितना है 0 और 3R2 यानी -6, तो ये हो गया -5, ये -1 और ये -2। और है कि R1 के स्थान पर 1/2R1, तो ये हो गया -1 -5/2 -1 और ये -2, तो ये क्या आ गया अपना A इनवर्स आ गया। ये आपका A इनवर्स आ गया, ध्यान से देखें, तो ये आपका क्या आ गया A इनवर्स आ गया, A इनवर्स आ गया। अब देखिएगा हाँ जी, A इनवर्स आ गया। देखिएगा अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी ट्रिक है, उसको बताते हैं आपको। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, A बराबर है 6 -3 और -2 और ये 1। अब हमको A इनवर्स ज्ञात करना है, तो A बराबर क्या होता है I A होता है, तो A की जगह A की वैल्यू पुट की और I की जगह I की वैल्यू पुट की 1 0 0 1 और A एज इट इज। पहला धमाका 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए देखिए क्या करूं मैं कि जो R2 है इस R2 के स्थान पर, ठीक है, 3R2 प्लस R1 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो R2 तो R1 तो सेम, तो 3R2 यानी -6 और प्लस R1 तो ये 0, 3R2 यानी 3 और ये 0। क्लियर है? ओके। अब देखिए जब भी आपको किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के जब दोनों एलिमेंट 0 हो जाएं, आप A इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं और A इनवर्स ज्ञात करते समय LHS में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के कोई भी दो के जो एलिमेंट्स हैं वो शून्य हो जाएं, दोनों एलिमेंट्स 0 हो गए, तो इस स्थिति में A इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं होता है। इस स्थिति में जो A इनवर्स है वो संभव नहीं होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जब आप A इनवर्स ज्ञात कर रहे हो तो पंक्ति के सभी अवयव जब शून्य हो जाएं तो उस स्थिति में A इनवर्स संभव नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि जो A इनवर्स है वो संभव नहीं है। देखिए आपको ये सारी चीज मेरे नोट्स में मिल जाएगी, आपका यहाँ पे काम है समझने का। बस कंसेप्ट आपके समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस बहुत इजीली निकालोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए इस प्रकार आप अपनी बुक में क्वेश्चन 1 2 3 4 से लेके और आप 14 तक जो आपको 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी हैं उनका आप A इनवर्स बहुत इजीली ज्ञात कर सकते हो। मैंने आपको मेथड समझा दिया है, मेथड बिल्कुल यही रहेगा। फिर चाहे भले कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका A इनवर्स बहुत तुरंत निकाल दोगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस यदि आप नहीं करोगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं निकल पाएंगे। अब हम 2x2 की मैट्रिक्स के बाद देखिए 3x3 की मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि जो 3x3 की मैट्रिक्स है, इस 3x3 की मैट्रिक्स का A इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए 3x3 की मैट्रिक्स का आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना टॉपिक है 3x3 की आव्यूह का 3x3 की आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, ये टॉपिक है। 3x3 की आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना कि जैसे मान लीजिए कोई 3x3 की आव्यूह है A11
A11, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका A इनवर्स याद करना है। तो देखिए सबसे पहला जो फर्स्ट धमाका होता है, वो फर्स्ट धमाका ये होता है कि इन दोनों को जीरो बनाया जाता है, इन दोनों को एक साथ जीरो बनाया जाता है। ठीक है, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, उस तरीके से यदि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्योंकि ये जो ट्रिक है वो मेरे द्वारा बनाई गई है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, किसी भी बुक में या फिर किसी भी टीचर से आप पढ़ोगे तो वहां आपको ये ट्रिक नहीं मिलेंगी। और इन ट्रिक से यदि आप क्वेश्चंस करोगे तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल हो ही नहीं पाते उनसे क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले धमाका नंबर फर्स्ट यहाँ होगा कि इन दोनों को जीरो बनाया जाएगा। फिर इसके बाद जो धमाका नंबर सेकंड है, ये धमाका नंबर सेकंड यहाँ होगा कि धमाका नंबर फर्स्ट ये है कि इसको जीरो बनाना है इन दोनों को। ठीक है, ये धमाका नंबर फर्स्ट है। धमाका नंबर सेकंड ये है कि इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। ये धमाका नंबर सेकंड है, धमाका नंबर सेकंड। धमाका नंबर थर्ड, यही आपको जो है क्रम रखना है, क्रम यही रखना है। आप एक क्वेश्चन से समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। धमाका नंबर थर्ड ये है कि इसको वन बनाना है, वन बनाना है। ये धमाका नंबर थर्ड है। नोट्स में सब कुछ लिखा मिल जाएगा आपको बहुत अच्छे से, यहाँ काम बस समझने का है। वन बनाना है। फिर धमाका नंबर फोर, धमाका नंबर फोर ये है कि इन दोनों को जीरो बनाना है। धमाका नंबर फोर, इन दोनों को जीरो बनाना है। ये धमाका नंबर फोर है, धमाका नंबर फोर। धमाका नंबर फाइव, धमाका नंबर फाइव, धमाका नंबर फाइव है, इसको वन बनाना है, इसको वन बनाना है। ये धमाका नंबर फाइव है। फिर इसके बाद धमाका नंबर सिक्स, धमाका नंबर सिक्स है, धमाका नंबर सिक्स, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। और लास्ट धमाका नंबर सेवन, धमाका नंबर सेवन, वन बनाना है, वन बनाना है। ये धमाका नंबर सेवन, ये धमाका नंबर सेवन। अब आप ये बोलोगे कि सर ये तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। अरे कुछ लेंथी नहीं है, मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा बहुत अच्छे से, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे जो धमाकाओं का क्रम है वो यही रखना है आपको। कई कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि वो 4-5 स्टेप्स में ही हो जाएंगे और अधिक से अधिकतम 7 स्टेप यानी 7 धमाके लगेंगे। ये अधिक से अधिक है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए इनमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और इन धमाकों को लगा दोगे तो देखिए 1 1 1, तो ये क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, बोले तो तस्मा का व्यू बन जाएगी। अब देखिएगा एक क्वेश्चन से अपन इसको समझते हैं। आपके एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 से इसको समझते हैं। देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है, क्वेश्चन लेंथी है, तो इसको मैं LHS और RHS को एक साथ करता हुआ जाऊंगा जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। मेरे नोट्स में वैसे सारी चीज बहुत अच्छे से मेंशन है, यहाँ बोर्ड छोटा है इसलिए परेशानी हो सकती है। अब आप इसी चीज को ऑफलाइन समझ रहे होते तो कुछ बात बिल्कुल अलग हो जाती। देखिए जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन अब पढ़ेंगे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो तरीका होता है पढ़ाने का वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऑफलाइन में इतना मजा आता है कि मैथ्स के लवर बन जाते हो आप, आपको हमेशा मैथ्स ही मैथ्स दिखेगी।
ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसी ऐसी ट्रिक्स से हम आपको बताएंगे सारी चीज़ों को कि बहुत मज़ा आने वाला है। अभी देखिए ऑनलाइन तो एक ऑप्शन है कि भाई अभी सब कुछ बंद है कोरोना की वजह से, तो हम ऑनलाइन आपको थोड़े बहुत देते रहे मटेरियल जिससे आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहे, लेकिन असली जो मज़ा है वो तो ऑफलाइन में ही आएगा। तो देखिएगा एक क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि एक आव्यूह है ए, एक आव्यूह है ए 2 -3 3 2 2 3 3 -2 और ये 2, एक आव्यूह ए ये दी हुई है। अब ये कह रहा है कि इसका ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है, आई इंटू ए होता है। तो ए की जगह ए रखा तो 2 -3 3 2 2 3 और 3 -2 और ये 2 और ये आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं देखिए थोड़े छोटे छोटे लिखा हूं क्यों, जिससे कि क्वेश्चन हो जाए पूरा क्लियर है। आप समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। अब मैंने क्या बोला है आपको, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तस्मा भी बनानी है। तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट धमाका यहाँ होता है, धमाका नंबर फर्स्ट। देखिए बस थोड़ा दिमाग लगाना है आपको कि ये क्या बनाने हैं, जीरो बनाने हैं। ये क्या बनाने हैं सर जी, जीरो बनाने हैं, दोनों जीरो बनाने हैं। तो देखिए जीरो बनाने के लिए संक्रिया क्या लगेगी, तो देखिएगा संक्रिया जो लगेगी वो लगेगी R2 जो है इसको जीरो बनाना है। तो R2 इस दो को जीरो बनाने के लिए R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, एक संक्रिया तो ये लग जाएगी क्लियर है। और 3 को जीरो बनाने के लिए, 3 को जीरो बनाने के लिए 2R3 माइनस 3R1, 2R3 यानी 6 और ये -6 जीरो हो जाएगा। ये संक्रिया लगा दूं तो ये दोनों जीरो बन जाएंगे क्लियर है। तो देखिएगा R1 तो सेम 2 -3 3, R2 के स्थान पर R2 माइनस R1 तो यानी ये जीरो, R2 माइनस R1 तो माइनस माइनस प्लस तो ये 5, R2 माइनस R1 तो ये जीरो हो गया। अब R3 के स्थान पर 2R3 माइनस 3R1, 2R3 यानी माइनस के 4 और माइनस 3R1 यानी प्लस के 9 तो यानी प्लस के 5। R3 के स्थान पर 2R3 बोले तो 4 माइनस 3R1 यानी माइनस के 9, तो माइनस के 9 और प्लस के 4 तो ये आ जाएगा माइनस के 5, माइनस के 5 क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही यही संक्रिया आपको पहले हम एक बार LHS में लगा लेते हैं, फिर RHS में तो अपने आप लग जाए ठीक है। अब सेकंड धमाका क्या होता है, धमाका नंबर सेकंड, धमाका नंबर सेकंड ये होता है कि इसको जीरो बनाना है, इसको क्या करना है सर जी, जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो R3 है इसमें से R2 को घटा दें, तो R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2 तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं यही लिख देता हूं उसको, 2 -3 3 0 5 0 और R3 तो 0 माइनस 0 यानी 0, 5 माइनस 5 यानी 0 और -5 माइनस 0 यानी माइनस के 5। अब धमाका नंबर जो थर्ड होगा वो यहाँ होगा कि इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो इसलिए क्या करेंगे, R3 टेंड्स टू माइनस के 1/5 इंटू R3 तो 2 -3 3 0 5 0 और 0 0 1। इसके बाद जो धमाका नंबर 4 होगा, धमाका नंबर 4, धमाका नंबर 4 ये होगा कि आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ जीरो बनाना है इन दोनों को। तो ये तो जीरो है, अब इसको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए R1 टेंड्स टू R1 माइनस 3R3
तो देखिएगा 2 माइनस 0 2, तो -3 0 तो -3, और ये हो गया 0 0 5 0 और 0 0 1 0 0 1 0 0। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब धमाका नंबर जो 6 करना है वो यहाँ करना है कि इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो देखिएगा इसको 0 बनाने के लिए धमाका नंबर 5, अभी तो देखिए ये धमाका 4 हो गया, हाँ जी धमाका नंबर 5 लगेगा। पहले इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए R2 टेंड्स टू 1/5 R2, तो 2 - 3 0 0 1 0 और 0 0। अब धमाका नंबर 6 क्या है कि इसको 0 बनाना है, तो इसलिए R1 टेंड्स टू R1 + 3 R2, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 2 और ये 0 0 0 1 0 0 0 1। और धमाका नंबर 7 ये 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए इसमें R1 टेंड्स टू 1/2 इंटू R1, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो LHS में क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है। और यही संक्रिया आप जो साथ में RHS चल रहा है उसमें लगा देंगे, तो आपको जो A इनवर्स है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ देखिए आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी। मेरे अभी जो क्लास के बाद आपको नोट्स मिलेंगे उसमें एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने विद डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन कर रखा है, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से वहाँ से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। और देखिए इनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने कोई और नहीं आएगा, ठीक है। और तभी आप इनमें परफेक्ट हो पाओगे। तो इनके सारे क्वेश्चंस 3x3 के और 2x2 के, उनसे आप A इनवर्स याद कर सकते हो, ठीक है। और इस प्रकार अपनी जो ये 3.4 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। हर क्वेश्चन का जो विद डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन है वो नोट्स में मिल जाएगा आपको। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में परेशानी है, किसी कंसेप्ट में परेशानी है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। अब देखिए हमारी जो विविध प्रश्नावली है वो बची है, उसको भी हम एक एक क्वेश्चन को आपको करवाएंगे, और इस प्रकार अपना इस चैप्टर को अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। फिर आपका टेस्ट भी लेना है। और देखिए अब आप मेहनत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप मेहनत करेंगे तो ही आपको बेटर रिजल्ट मिल पाएगा, ठीक है। और अपना जो टारगेट है 100/100 का, उसको अपन अचीव कर पाएंगे। और देखिए प्लीज़ इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए आपके लिए ही ये सब किया जा रहा है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।